बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PS एलीट की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का जुनून और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन शाह। नाज़रीन, मैच आपने देखा और देखा कैसे मुल्तान सुल्तान्स ने पछाड़ा एक बार फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपने ही होम ग्राउंड पे। इसी मैच पर हम तबसरा करेंगे अपनी मेहमान खुसूसी एक बार फिर समरा शहजाद साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम समरा शहजाद साहिबा, बताइएगा मैच आपने देखा, आपको कैसा लगा मैच? वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी तो प्रेडिक्शन कल जो थी वो बिल्कुल सही साबित हो गई। आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई और मैं एक बार फिर गलत साबित हुआ अपने मैच के प्रेडिक्शंस में। लेकिन समरा शहजाद साहिबा, आप बताइए क्या कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने क्या गलती की अपने मैच में? बहुत सी गलतियां थी। सबसे पहले तो देयर वाज अ लॉट ऑफ वीकनेस इन देयर कैप्टनसी और आई डोंट थिंक इट्स ओके, मुझे ये चीज़ कहनी चाहिए। बट अगर आप देखा जाए सरफराज को, ही इज़ एन अमेजिंग बैट्समैन, बट कल लग रहा था वो डर के खेल रहे हैं। डर के खेल लेते इसी वजह से क्योंकि पावर प्ले में विकेट्स गिरना और उसके बाद उनको कंटिन्यू करना मोमेंटम को बहुत मुश्किल होता है। आपसे मैंने पहले ही कहा था कि पहला मैच मुल्तान सुल्तान का देख के ही, उनकी एनर्जी वगैरह देख के ही लग रहा था कि वो किसी के भी हावी हो सकते हैं। जी नो डाउट वो हावी हुए और उन्होंने अपने उस पे ऐसे किया कि सिर्फ 111 रन में ही मतलब चारों खाने चित हो गए। जी मैं मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड जो है नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग फॉरेन प्लेयर्स भी उनके पास हैं। कायरन पोलार्ड, डेविड मिलर और बहुत से अकील हुसैन एक फिनोमिनल स्पिनर हैं जो कि नो डाउट अफ्रीकन कंडीशन, साउथ अफ्रीकन कंडीशन और वेस्ट इंडियन कंडीशन, आप जो भी बात करें उनकी स्क्वाड के बारे में लाजवाब स्क्वाड है। लेकिन स्क्वाड की अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी स्क्वाड बहुत ही फिनोमिनल स्क्वाड है बेशक, लेकिन दे डिडंट नो हाउ टू यूज दैम। उन्होंने सही से उनका यूज नहीं किया। उन्होंने अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से खेल सकते थे, बट वो कारकर्दगी ने दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि इसमें कैप्टनसी का रोल आता है या आपके बैट्समैन का, क्योंकि कंडीशंस चेंज होती है। कल हमने इसी पे बात की थी कि बैट्समैन की कंडीशन चेंज होना, जिस तरीके से TKC ने खेला था, टॉम कैटमोर ने खेला था कराची किंग्स के खिलाफ कराची के ग्राउंड पे, क्योंकि वो कंडीशंस चेंज हो जाती है। हमने बात की थी कि अफ्रीकन कंडीशंस से एशियन कंडीशंस में आना ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो क्या आप समझती हैं कि बैट्समैन के लिए मुश्किल हुआ क्योंकि वो कंडीशंस डिफरेंट थी, ग्राउंड डिफरेंट था और एक एनवायरनमेंट डिफरेंट था? देखिए, प्लेयर और क्रिकेटर तो वही है ना जो हर फील्ड और हर उस पर खेल सके। बेशक नया एनवायरनमेंट है, नया उनके लिए खेलने में मुश्किल होगा, लेकिन फिर से वही वाली बात आ गई, आपसे अवाम और आपसे आपकी टीम एक्सपेक्टेशंस रखती है। एंड व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, एक पूरी आपके पीछे एक बैक सपोर्ट है, यू आर सपोज टू प्ले गुड गेम। आई डोंट थिंक उन्होंने अपना 100% या 5% भी अच्छा दिया कल। देखिए, अगर कल के मुल्तान की उसकी पॉजिटिव्स देखें तो एहसानुल्लाह, आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ हिम, क्योंकि जिस पेस से वो डिलीवर कर रहे हैं 150 प्लस की स्पीड से, जिस तरीके से वो डिलीवर कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना फाइफर लिया कल के मैच में 5 for 7, दैट वाज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। लेकिन आप अगर स्पीड की देखिए तो यहाँ पे तो हर कोई 150 प्लस आ रहा है, तो ये पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो पाएगा, एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि आप किसको निकालेंगे, किसको फिट करेंगे, क्योंकि आपके स्क्वाड में ऑलरेडी 150 प्लस के बहुत सारे बॉलर्स हैं, 145 प्लस के बहुत सारे बॉलर्स हैं, तो आपके पास बॉलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इवन जो नए लोग आ रहे हैं और जो पाकिस्तान टीम में अभी मौजूद नहीं है, जैसे एहसानुल्लाह की आपने बात की, दे आर प्लेइंग अमेजिंग गेम। एंड व्हाट आई क्वेश्चन इज कि सॉरी, बहुत से फैंस को नसीम शाह का बुरा लगेगा मेरा कहना, लेकिन नसीम शाह की भी वो कारकर्दगी नहीं थी जो वो दिखाते। देखिए, एक प्रेशर होता है आप पे, जब आप एक्सट्रीम प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था कि वो बॉलिंग सही से नहीं कर पाए। देखिए, एक प्रेशर होता है क्योंकि जब आप एक एक्सपीरियंस बॉलर होते हैं, आपने एक इंटरनेशनल साइड को लीड किया होता है, जब बॉलिंग को लीड करते हैं, जब आपने देखा हो कि जब शाहीन इंजर्ड थे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग लाइनअप को लीड करने वाले नसीम शाह थे। लेकिन कल एक इतना छोटा टोटल था, 111 रन का टोटल था। मैं क्रेडिट दूंगा मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान रिजवान ने, जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी की और जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, अकील हुसैन, खुशदिल शाह, उन्होंने अपने सारे बॉलर्स को यूटिलाइज किया कि जिस तरीके से उन्होंने हर मैच में 20 ओवर में उनको यूटिलाइज किया। ये बात तो मैंने कल प्रेडिक्शन में भी आपसे कह दी थी कि पहला मैच देख के ही उनकी अमेजिंग कैप्टनसी नजर आती है। द वे ही इज टेकिंग द होल टीम टुगेदर इज माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग। जी देखिए, आप रिजवान के बारे में तो क्या कहें हम कि अब वो एक मुकम्मल इंसान की तरह रोनमा हो रहे हैं, और जैसे आप देखते हैं कि रिजवान एक मुकम्मल क्रिकेटर, आप उनको रिलीजन के उसमें देख लें, आप उन्हें क्रिकेट स्पिरिट में देख लें, हर जगह से आप के उससे देख लें, द वे ही ट्रीट्स वुमेन, ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग स्लैश क्रिकेटर। एंड जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं पूरी टीम, इट्स
इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप जिस तरीके से स्पिरिट की बात करें, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट में रिजवान की, मैं तो उनका फैन हूं कि जिस तरीके से वो अपनी कैप्टनसी इंप्रूव कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कल भी कि कैप्टनसी कौन कौन इंप्रूव करा है। लाहौर कलंदर्स के शाहीन अफरीदी, नो डाउट ही इज इंप्रूविंग हिज कैप्टनसी विद अकॉर्डिंग टू हिज बॉलिंग, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिजवान वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बाबर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये कि बहुत अच्छे साइन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि अगर हम शादाब को देखें, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात इसलिए हुई कि दे हैव मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नाउ कैप्टन एंड दे आर ऑल शोइंग कि दे आर लाइक लीडर्स, लीडर क्वालिटी है सब में। भले से वो शाहीन शाह अफरीदी हो जाए, भले से वो रिजवान हो, बाबर हो, इन आप उनको देख लें। आप सारे इमाद वसीम तो खैर अब टीम में नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं है, बट ही इज एक्चुअली डूइंग ग्रेट। तो मैं समझ साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, तो एक कैप्टन जो इतने सारे बन रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, टाइटल जितवा रहे हैं, तो क्या ये आगे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक सवाल होगा कि कैप्टन की जंग छिड़ेगी फिर क्या पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में, पाकिस्तान टीम में? क्योंकि अभी भी एक पूरे पीएसएल ने ना इतना मुश्किल कर दिया होगा उनके लिए कैप्टन पिक करना। रिजवान को देख के, बाबर को देख के, दोनों ही इतनी अमेजिंग कैप्टनसी। अब तो शादाब को देख लें आप, शादाब की अब पहला कल मैच है, आज मैच है सॉरी, दे आर गोना डू अमेजिंग जॉब। आई एम प्रिटी श्योर, आई एम अ शादाब फैन, so I'm gonna say कि he's gonna do an amazing job today। जी हम प्रेडिक्शंस पे भी बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी थोड़े दिनों पहले क्रिएट हुई थी अगेंस्ट बाबर्स कैप्टनसी, तो क्या आप ये समझती हैं कि ये जो अब ब्रांड ऑफ क्रिकेट पीएसएल एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट बनता जा रहा है, इनफैक्ट बन ही गया है, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, जिस तरीके से बॉलिंग लाइनअप प्रोड्यूस कर रहा है पीएसएल, जितने भी फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सारे तारीफ करते हैं कि द ब्रांड्स ऑफ बॉलिंग कैन नॉट मैच पीएसएल। पीएसएल की ब्रांड्स ऑफ बॉलिंग को कोई मैच नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज पीएसएल क्रिएट कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन प्लेयर्स को कैश इन करेगा सही टाइम पे, सही वक्त पे? क्योंकि अगर हम देखा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चांसेस कम देता है, और जो कैश इन करते हैं उनको, उनके लिए फिर मुश्किलात हो जाती हैं जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। तो आप क्या समझती हैं इसमें कि ये एक पॉजिटिव साइन है जो हमारे पास यंगस्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, यंगस्टर्स पॉलिश हो रहे हैं? देखिए मैं कहती हूँ यंग ब्लड को आगे आना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम का एक बहुत बड़ा मसला है, आप किसी को भी लाओगे दे आर गोना ब्लेम यू। आप शादाब को रखो निकालो, आप बाबर को रखो निकालो, आप रिजवान को रखो निकालो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो क्रिटिक करेगी, दिस इज व्हाट वी डू राइट। तो आई थिंक इस पूरे पीएसएल में सबकी कारकर्दगी देख के it will be a very easy job, I won't say it's a tough job, it will be an easy job for them to pick कि आप पूरी उसमें किसको खिलाओगे पाकिस्तान। देखिए आपने इजी जॉब की बात की, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एग्जिस्टिंग में बाबर आजम द कैप्टन जो आपको एशिया कप फाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल में लेकर आ, लेकिन अब तो उनको टक्कर शायद शादाब और रिजवान दे रहे हैं कैप्टनसी के लिए, और अब तो शाहीन शाह अफरीदी भी। देखिए अब जब आपको इतने सारे टक्कर देंगे तो क्या आप रिकमेंड करेंगे, क्या आप रेफर करेंगे बाबर के थ्रू के बाबर के ऊपर कि आप उनको रिजवान को कैप्टनसी दें? क्या ये एक सही डिसीजन होगा कि कैप्टन चेंज करना? क्योंकि आप जब एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हटाते हैं एक प्लेयर से तो उनका पर्सनल कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो आप ये समझती हैं कि मुस्तकबिल में बाबर को कैप्टनसी में खतरा हो सकता है या नहीं? खतरा हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इट विल कम आउट ऑन हिज गेम, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्समैनशिप की भी एक चीज़ होती है ना, यू हैव टू सपोर्ट योर को प्लेयर्स एज वेल। तो अगर उनको रिजवान और शादाब ने सपोर्ट किया है और बाकी टीम प्लेयर्स ने सपोर्ट किया है, नाउ अगर वो किसी और को कैप्टनसी देते हैं तो नाउ इट्स हिज ड्यूटी टू सपोर्ट अदर्स। नहीं गिरता मोरल इफ़ यू हैव गुड कैप्टन राइट। तो अगर ये आप किसी को बुलाते हैं, अब ये तो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्ट करते हैं, क्या करते हैं राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन चेंज करने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता एज फार द रिजल्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। क्योंकि आप ऑन फील्ड आपके पास जब एक 4 कैप्टन होंगे, शाहीन इन द बॉलिंग यूनिट, शादाब इन द फील्डिंग यूनिट, रिजवान इन द कीपिंग यूनिट, क्योंकि जब आपके पास सारे ऑप्शंस आपके पास फील्ड पे अवेलेबल होंगे तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना और आसान हो जाएगा। तो नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और उसके बाद बात करेंगे प्रेडिक्शंस पे, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। प्लीज जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जीत का जुनून में। समरा साहिबा, आपको एक बार फिर मैं एक सवाल में डालूंगा, एक उलझन में डालूंगा। कराची किंग्स बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, किस तरह देखती है इस मैच को? क्या स्क्वाड्स होंगे, क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा, बताइएगा ज़रा। देखिए, अगर हम स्क्वाड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्ट्रॉन्ग है बनस्बत कराची किंग्स के, बट कराची किंग्स का भी तो स्ट्रॉन्ग है। दे प्लेड वेरी वेल लास्ट, उसमें दे जस्ट लॉस्ट फ्रॉम 2 रन्स, बेशक सिर्फ 2 रन से हारे थे। मुझे लगता है आप वो मैथ्यू वेड की वो एक ओवर भूल रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया था। तो क्या आप कराची किंग्स को डिग्रेड कर रही हैं? मैं भूली नहीं हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कह रही हूँ कि हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए, ज़्यादा लाइटली लेके नहीं चलना चाहिए, बिकॉज हम हारे तो थे ना कराची किंग्स पे अभी लास्ट। कराची किंग्स नो डाउट हारी थी, लास्ट पीएसएल एडिशन उनका बहुत बुरा गया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया है 200 को चेस करना और वो भी 2 रन से हारना, वो 2 रन भी बहुत क्रूशल पड़ गए थे, 2 रन एक्स्ट्रा पड़ गए थे। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ कि मैथ्यू वेड, हैदर अली, शुएब मलिक, एक्सपीरियंस, एग्रेशन सब कराची के पास है। और उनके पास ये भी एडवांटेज है कि उनका अपना होम क्राउड है। और जिस तरीके से उन्होंने होम क्राउड ने कराची को सपोर्ट किया था लास्ट पेशावर के मैच में, मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद के लिए ये बिल्कुल आसान होगा। तो क्या आपको लगता है कि शादाब की प्लेइंग 11 इतनी एग्रेसिव होगी कि कराची किंग्स के इमाद वसीम की 11 को वो बीट कर सके? ही इज अमेजिंग द वे ही सपोर्ट्स बाबर आजम। तो जब उनके ऊपर पूरा प्रेशर पूरी टीम चलाने का आएगा, आई थिंक ही विल हैंडल इट वेरी अमेजिंगली। उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से कैप्टनसी हैंडल करेंगे और अपने स्क्वाड को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे। देखिए, जब शादाब पे बात आती है, शादाब नो डाउट एक एग्रेसिव कैप्टन है और अटैकिंग पोजीशन पे जाते हैं। जब मैच जीतने की बात आती है तो वो खुद कैप्टन इनिंग्स खेलते हैं। जिस तरीके से रिजवान, शादाब, जिस तरीके से रिजवान, बाबर, शादाब और शाहीन खेलते हैं। शादाब ने 3 नंबर पे आके इस्लामाबाद के लिए वो बैटिंग के कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं दे सकता। और एक वो गुज़िश्ता दिनों में वो एक वर्ल्ड कप में भी उन्होंने एक मुकम्मल ऑलराउंडर की इनिंग्स खेली है। जहाँ पे आप बात करें उसकी साउथ अफ्रीकन मैच की या आप बात करें इंग्लैंड की इनिंग्स की, तो शादाब हैज़ बीन इम्प्रूविंग एज एन ऑलराउंडर डे बाय डे। तो आप बताइए कि आप किसके साथ हैं? आपके प्रेडिक्शन का टाइम आ गया कि अब हम आपसे प्रेडिक्शन लें कि किस टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, वैसे तो बिकॉज आई एम फ्रॉम कराची तो मैं कराची को सपोर्ट करूंगी, लेकिन तो क्या आप इस्लामाबाद को डिग्रेड कर रही हैं? नहीं, मैं यहाँ इस्लामाबाद आज जो है व्हाट आई थिंक, मेरी प्रेडिक्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। आई थिंक दे विल विन। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप सपोर्ट करें। देखिए, मैं कराची किंग्स को एक बार फिर सपोर्ट करूंगा क्योंकि लास्ट मैच हमारा पेशावर ज़ल्मी के साथ था, लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन मैं इस बार स्क्वाड कंपेयर करें तो शादाब का स्कोर इज बेटर देन इमाद वसीम का। इमाद वसीम, देखिए आप स्क्वाड्स पे अगर बात करेंगी तो दोनों साइड्स बहुत बैलेंस्ड हैं। लेकिन अगर आप कैप्टनसी की बात करें, दोनों ही कैप्टन एग्रेसिव हैं और अटैकिंग पोजीशन पे जाते हैं। दोनों की बॉलिंग स्ट्रांग है, बॉलिंग यूनिट स्ट्रांग है, यंग बॉलर्स हैं दोनों के पास। एक तरफ आमिर है तो दूसरी तरफ वसीम जूनियर है, दूसरी तरफ कॉलिन मनरो है तो उसकी तरफ मैथ्यू वेड है। तो मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। समरा साहिबा, देखते हैं कि आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड या मेरी कराची किंग्स जीतेगी। तो आप मुझे बताइए कि कल की क्या स्कोर प्रेडिक्ट करेंगे कि आज क्या होगा? देखिए, मेरी 3 प्रेडिक्शंस तो बिल्कुल सही जा रही हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही जा रही हैं, तो इस इंशाल्लाह ये भी सही जाएगी। आई थिंक कि इनको टारगेट मिलेगा, आई थिंक टारगेट इनको 180 तक का मिलेगा वहाँ से। आई गेस अगर तो कराची किंग्स वो करती है, बैटिंग करती है तो 180 तक का टारगेट देगी। अगर वो बॉलिंग करती है और इस्लामाबाद अगर बैटिंग करती है तो आई थिंक वो उनको टारगेट अच्छा देंगे, 200 तक का जो टारगेट देंगे। तो क्या आप कराची किंग्स को इतना कम समझती हैं कि वो उन्होंने 2 रन जो छोड़े थे वो उसको कवर नहीं करेंगे? आई डोंट थिंक सो। देखिए, कराची किंग्स को आप हल्के में ले रही हैं। मैं हल्के में ले रही, बट आई थिंक वो डीमोटिवेट ज़्यादा हो गए हैं अपने उसको लेके। आई थिंक वो उस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से आए, लेकिन इट्स जस्ट माई ओपिनियन। बट आई थिंक इस्लामाबाद उनका क्योंकि पहला मैच है। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक डिसएडवांटेज होगा कि वो अपने होम क्राउड पे नहीं खेल रहे, होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे। और एक तो कराची किंग्स को जो प्लस पॉइंट है वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, क्राउड उनकी सपोर्ट में। कराची के स्क्वाड में सारे कराची के तो प्लेयर्स नहीं है ना, तो उनको तो ये कैसे मिल सकता है एडवांटेज? देखिए, कराची के स्क्वाड में कराची के प्लेयर्स होना मायने नहीं रखता। मैच कराची का, टीम कराची की, लोग कराची के, तो सपोर्ट भी कराची को होगा। मुल्तान में भी कितनी जबरदस्त किस्म की सपोर्ट मिल रही थी कराची को। कराची तो कहीं भी जाए उनको सपोर्ट मिल जाती है, कराची जहां भी जाए। लेकिन कराची का अपना, कराची अगर अपने ग्राउंड पे खेलेगा तो मैच जीतेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। समरा साहिबा की प्रेडिक्शन है कि इस्लामाबाद जीतेगा। मैं कहता हूं कि अगर 200 रन गए डिफेंड करने के लिए
तो इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंड नहीं कर पाएगा, इस कराची किंग्स इसको चेस करेगा। लेकिन अगर 180 तक से ऊपर टारगेट गया, 180 से ऊपर टारगेट गया, तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मसला क्रिएट होगा, क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी कमज़ोर है बनिस्बत कराची किंग्स के। लेकिन वो चेस कर लेगा। आई थिंक, आई बिलीव इन शादाब वे टू मच। तो आई थिंक शादाब, ये तो आप बायस पे जा रही हैं। हाँ तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हो रही हूँ यहाँ पे। तो नाज़रीन, आपने सुना हमारी समरा साहिबा मेहमान खुसूसी जिन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच जीत रहा है, और इनकी प्रेडिक्शन 3 मैचेस से लगातार सही होती हुई आ रही है बनिस्बत मेरे कि मेरी तीनों प्रेडिक्शन गलत हो रही है। लेकिन आज मैं एक बार फिर इनका अपोज करूंगा कि कराची किंग्स आज का मैच जीत रहा है। नाजरीन, आपने देखी दोनों की प्रेडिक्शन, समरा साहिबा की इस्लामाबाद यूनाइटेड और मेरी कराची किंग्स। मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है, शायकीन क्रिकेट भी बहुत पुरजोश हैं। तो मिलते हैं कल एक नए जोश, एक नए जज्बे और एक नए नतीजे के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।